हेलो व्यूवर्स। मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द साइलेंट सी सीरीज का 5th एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर सॉन्ग बेहला स्टेशन के बारे में रिसर्च कर रही थी और उसे एक फाइल में फाइंड लूना नामक कीवर्ड मिलता है। वो उस फाइल को चेक करने की कोशिश करती है लेकिन फाइल इनक्रिप्टेड होती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर पूरा क्रू डाटा स्टोरेज रूम में मौजूद होता है और वो सब वहाँ के नजारे को देखकर चौंक जाते हैं। उनमें से एक क्रूमेट सिक्योरिटी रीजंस के चलते ऊपर ही रुक जाता है और बाकी के सारे क्रूमेट्स नीचे उतर जाते हैं। नीचे एक स्टोरेज रूम होता है। पूरा क्रू शॉक में होता है क्योंकि उन्होंने अर्थ पर भी इतने सारे प्लांट्स एक साथ कभी नहीं देखे हुए थे। वो सब स्टोरेज रूम में एंटर करते हैं और वहाँ पर ढेर सारे एक्टिव कैप्सूल्स मौजूद होते हैं जबकि ऊपर स्टेशन में सिर्फ एक ही था। तभी डॉक्टर हॉन्ग का ध्यान एक टूटे हुए कैप्सूल की तरफ जाता है जिसके आसपास कुछ प्लांट्स उगे हुए थे। उन्हें लगता है कि इस स्टोरेज रूम में प्लांट्स लूनर वाटर के कारण ही ग्रो हुए हैं। वो सब कैप्सूल्स को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी कैप्टन को वहाँ पर किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है लेकिन चेक करने पर वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ पायलट और क्रूमेट्स स्टोरेज रूम नंबर 2 में से कैप्सूल लेकर आ रहे थे। उन्हें भी वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो सब वहाँ पर चेक करने जाते हैं। तभी कोई तो उन पर हमला कर देता है। हमले में वो शख्स उनके एक क्रूमेट की जान ले लेता है। पूरा क्रू साथ मिलकर उस पर हमला करता है लेकिन वो शख्स उनके हर एक बुलेट को डॉज कर अपनी जान बचा लेता है। तभी पूरा क्रू उस शख्स के चेहरे को देख लेता है। वो एक छोटी बच्ची होती है। उसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलते वक्त बाहर मौजूद क्रूमेट पर वो हमला करते हैं जिसके कारण वो इंजर्ड हो जाता है। नीचे हुए हमले में हड़बड़ी के कारण कैप्सूल टूट जाता है और ब्लड के कांटेक्ट में आने के कारण रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। खतरे को समझकर डॉक्टर सॉन्ग सभी को भागने के लिए कहती है। सारे क्रूमेट्स सैंपल्स को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कैप्टन स्टोरेज रूम के डोर को सील्ड कर देता है। अब स्टेशन में डॉक्टर हॉन्ग और डॉक्टर सॉन्ग इंजर्ड क्रूमेट पर ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। वो उसी लड़की के हमले में इंजर्ड हुआ था। उसके लंग्स में ब्लड भरने के कारण उन्हें उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा। उसे ब्लड डोनेट करने के लिए लेफ्टिनेंट र्यूक वहाँ पे आता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सारा क्रू उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। इतने सालों तक वो यहाँ पर कैसे जिंदा रही होगी, इसी के बारे में वो सब सोच रहे थे। डॉक्टर सॉन्ग को लगता है कि वो हमसे लूनर वाटर लेने आई थी। जहाँ पर भी लूनर वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पर वो लड़की मौजूद होती है। बाद में कैप्टन वापस डायरेक्टर श्याव के साथ मीटिंग करने जाता है जहाँ पर स्टोरेज में हुए सारे इंसिडेंट के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि गुस्बेटिया एक छोटी सी बच्ची थी। अब आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं मेरी क्रूमेट्स के जान को खतरे में नहीं डाल सकता। डायरेक्टर जवाब देते हैं, कैप्टन इस सिचुएशन को तुम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। ये जरूरी नहीं है कि तुम उसके बारे में जान लो, बल्कि ये जरूरी है कि तुम इस मिशन को पूरा करो ताकि अर्थ पर पानी वापस आ जाए। कैप्टन के साथ मीटिंग पूरी होने के बाद डायरेक्टर एक लड़की के फोटो को देखती है जिसका फेस स्टेशन में मौजूद उसी लड़की की तरह दिख रहा था। बाद में डॉक्टर सॉन्ग कैप्टन से डाटा स्टोरेज रूम का एक्सेस मांगने जाती है। कैप्टन पहले तो खतरे के कारण इनकार कर देता है लेकिन उनके पास स्टेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, इसलिए उसे इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए डॉक्टर सॉन्ग को स्टोरेज रूम में जाने की परमिशन दे देता है। उसे डॉक्टर हॉन्ग को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। कैप्टन खुद अपने क्रूमेट्स के साथ उसी लड़की को ढूंढने के लिए वेंटिलेशन चेंबर में जाता है। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हॉन्ग की तरफ जहाँ पर वो डॉक्टर सॉन्ग के साथ डेटा स्टोरेज रूम में चली जाती है। अब इंजर्ड क्रूमेट और लेफ्टिनेंट दोनों साथ मौजूद होते हैं। लेफ्टिनेंट अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से किसी के साथ तो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कैप्टन और उसके साथी उसी लड़की के निशानों को फॉलो कर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेटा स्टोरेज रूम में डॉक्टर सॉन्ग लैब के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर हॉन्ग उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है। डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बहन इस स्टेशन पर मौजूद है। इस स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मुझे पता चला कि मेरी बहन यहाँ पर काम करती थी। स्टेशन में हुए हादसे के ठीक पहले उसने मुझे कॉल किया था लेकिन मैंने उसे उठाया नहीं। दूसरी तरफ कैप्टन और उसके साथी अब भी उस लड़की को ढूंढ रहे थे। डेटा स्टोरेज रूम में डॉक्टर सॉन्ग सिक्योरिटी को एक्सेस कर लेती है और डेटा को खोजने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर कोई भी डेटा मौजूद नहीं होता। किसी ने तो वहाँ पर मौजूद सारा डेटा डिलीट कर दिया था। दूसरी तरफ कैप्टन और उसके साथी एक ही जगह पर बार बार चक्कर लगा रहे थे जिसके कारण वो लड़की उनके हाथ नहीं लग रही थी। कमांड सेंटर में लेफ्टिनेंट सैंपल्स को निकल रहा था लेकिन तभी डाटा स्टोरेज रूम में से डॉक्टर सॉन्ग और हॉन्ग आती है। वो उसे सैंपल्स वापस रखने के लिए कहती है। तभी लेफ्टिनेंट को बाहर वही लड़की दिखाई देती है।
वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। डॉक्टर हॉन्ग कैप्टन को उस लड़की के प्रेजेंस के बारे में इन्फॉर्म करती है। लेफ्टिनेंट उस लड़की पर शूट करता है लेकिन वो उसी पर हमला कर देती है। कैप्टन और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर स्यांग समझ लेती है कि उसे लूनार वाटर चाहिए, इसलिए वो उन सबको फायर होल्ड करने के लिए कहती है और उसे लूनार वाटर का कैप्सूल देने आगे बढ़ती है। इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। कि डॉक्टर स्यांग उस लड़के के बारे में पता लगा पाएगी? जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।